नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और आपकी जो प्रश्नावली 9वीं है, क्या दिया हुआ है? बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएं। तो देखो, व्यंजक किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक क्या हैं कि जैसे x, y, z अजय इन राशियों के साथ, अचरों के साथ, चर और अचरों के मिलकर जैसे x, y + 2, 3x + 4, 4xy + 7 इस तरह के जैसे समीकरण हैं, व्यंजक हैं, इन्हें क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। और बीजीय व्यंजकों के प्रकार जैसे दिए हुए हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। जिस व्यंजक में एक ही पद है उसे क्या कहेंगे? एक पदी। जैसे 4x², 3xy, अकेला 7z हो, 10y हो, मतलब एक ही हो, उसके बीच, इन दोनों के बीच में तो गुणा का निशान है, लेकिन पूरा देखें तो ये क्या है? एक ही है। तो ये कौन सी है? एक पद के उदाहरण। द्विपदी प्लस या माइनस लगाकर दो हो, जैसे a + b, x + y, a + 4, z² - 4y²। तो ये किस में आ गए? द्विपदी में। और त्रिपद में जिसमें 3 होंगे और बहुपद जिसमें 3 से ज़्यादा होंगे, तो वो किस में आ जाएंगे? बहुपद में। इसके बाद गुणांक है, जैसे 4x है, जैसे ये है 4x, तो x का गुणांक फिर क्या है? इसमें 4 है। x का गुणांक क्या है? इसमें 4 है। यदि -4x होता तो x का गुणांक क्या होता? -4 होता। प्लस, यदि प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसके साथ ही काउंट होगा x, y, z के गुणांकों के साथ ही। और इस प्रश्नावली में इनके योग और योगफल और घटाव इनके बारे में भी है क्वेश्चन। तो इनके क्वेश्चनों को हल करते हैं। देखो कि प्रत्येक पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। निम्न में से प्रत्येक के पदों एवं गुणांकों को पहचानना है। तो वही बात है, गुणांक की बात अभी जैसे हुई है कि जैसे पहले में 2 दे रखे हैं, 5xyz² - 3zy। तो देखो, चाहे तो लिख लो आप xyz² का गुणांक, दोनों को अलग अलग करके लिखोगे। देखो कैसे हल करेंगे। कॉपी में इसको लिखा है 5xyz² - 3zy। इसमें जैसे गुणांक लिखना है तो xyz² का गुणांक, इसका गुणांक क्या है? 5। zy का गुणांक क्या है? -3। और यदि लिखोगे 3 यहाँ लिख लो z का गुणांक, अकेले z का गुणांक लिखोगे तो फिर y नहीं लिया तो इसमें क्या आ जाएगा? -3y। ऐसे करके आप इसको कैसे भी हल कर सकते हो। ऐसे दूसरा क्वेश्चन 1 + x + x²। तो जैसे x का गुणांक क्या है? इसमें 1 है। x² का गुणांक भी कितना है? 1 है। इसमें x² y² का गुणांक कितना है? 4। x² y² z² का गुणांक कितना है? -4। और z² का गुणांक कितना है? 1। इस पूरी इसमें क्या करना है? आपको गुणांक लिखने हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है? आपको एक पद, द्विपद व त्रिपद के रूप में इनमें से छांट के अलग अलग लिखना है। तो आप क्या करोगे? कॉपी में पहले दूसरा क्वेश्चन उतार के लिखोगे एक पद, द्विपद और त्रिपद, ऐसे लिखोगे। अब तो इसमें से छांटो, एक पद वाले कितने हैं? तो एक पद वाला क्या है? एक तो 1000। उसके बाद देखो एक पद वाला और कोई है, अकेला सिंगल कोई हो, नहीं दिख रहा। द्विपद वाले देखो x + y, 2 वाला है x + y। इसके बाद देखो ये किस वाला है? 3 वाला। तो इसको किसके अंदर लिख दो? 3 के अंदर लिख दो। ऐसे करके छांट के लिखने हैं कि 3 वाला है ये त्रिपद में आ जाएगा, 2 वाला द्विपद में, 3 वाला त्रिपद में, ये 3 वाला है, 2 वाला, ऐसे करके। और जो 4 वाले हैं वो किस में? ये PQR क्या है? सिंगल आ गया, तो PQR भी किस में आ जाएगा? फिर एक पद में। और जो 4 वाले हैं वो किस में आ जाएंगे? बहुपद में। तो ऐसे करके आप सारनी कॉपी में ऐसे लिख लोगे, पहले एक पद, द्विपद, त्रिपद और नीचे एक लाइन और लिख लेना बहुपद। जिसमें एक ही है वो किस में लिख दोगे? इसमें 2 हैं तो इसमें द्विपद में, 3 वाले त्रिपद में, और 3 से ज़्यादा वाले जितने भी हैं वो किस में लिख दोगे? बहुपद में। इसके बाद है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए।
योग कैसे करते हैं इनका बीजीय व्यंजकों का, तो देखो ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी है, फिर बी सी माइनस सी ए है, बी सी माइनस सी ए, और फिर क्या है सी ए माइनस ए बी, सी ए माइनस ए बी। इनका क्या करना है, योग करना है। तो बीच में पहले कोमा की जगह कौन सा निशान लगाओगे, प्लस का, बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। इसके बाद पहला क्या देखो ए बी, जो इसका ए बी है, और इस पूरी समीकरण में ए बी कहाँ पे है, ये वाला ए बी क्या है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या लिखते मानते हैं, एक। तो एक प्लस के हैं और एक माइनस के हैं, तो एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, 0 ए बी, यानी कि इसका पूरे का मान कितना हो गया, 0। ऐसे ही बी सी ये किसके हैं, माइनस के, और ये किसके हैं, प्लस के। तो एक में से एक जाएगा तो ये भी कितना बचेगा, 0, और सी ए में से सी ए जाएगा तो 0। इसका उत्तर कितना आ गया, 0। एक क्वेश्चन और हल करते हैं, फिर आपको पता चलेगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब देखो 2p² q² माइनस 3pq, कोमा की जगह पहले किसका निशान लगाओगे, प्लस का निशान लग गया। अब देखो पहली संख्या किसकी दे रखी है, p² q² की। इस पूरी समीकरण में p² q² की और संख्या है ये क्या दे रखा है, 2, और ये है 3। 2 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, दोनों को ऐसे ब्रैकेट में लिखकर बाहर क्या लिख दोगे, p² q²। उसके बाद दूसरी संख्या देखो pq, ये भी क्या है, pq। तो pq ये क्या इसके हैं, माइनस के 3, और ये किसके हैं, प्लस के साथ। संख्याओं को ब्रैकेट में लिख के और इनको गुणांकों को बाहर ऐसे लिखते रहो। उसके बाद क्या बचा, 4 और 5 ही बचा, 4 प्लस 5 कितने होते हैं, 9। अब देखो 2 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 किसका बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या 3 है और 3 किसकी है, माइनस की। तो क्या बचा, माइनस p² q² प्लस 7 में से 3 गए तो 4 बचेंगे, 4pq और प्लस 9। इनका योगफल कितना आ गया, ये आ गया। कि आपको सेम गुणांकों के क्वेश्चनों को जोड़ना है, p² q² के साथ p² q² वाले को ही जोड़ना है, लेकिन जोड़ घटाव हमेशा किसका होगा, संख्याओं का होगा। p² q² वैसे का वैसे ही लिखा।